क्या आप जानते हैं कि ईरान पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह एटम बम है। ईरान एटॉमिक हमला न कर दे, इसलिए इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इससे परमाणु युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एटम बम के नाम से एक और तानाशाह जंग के मैदान पर उतर सकता है, और वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग के एटम बम से भी अमेरिका को खतरा है, और किम जोंग खामेनेई का दोस्त भी है। दावा किया जाता है कि किम जोंग ने खामेनेई के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की है और ईरान के 400 किलो यूरेनियम को छिपाने में भी मदद की है। पिछली बार भी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो किम जोंग ने इजराइल को कैंसर बता दिया था। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों के एटम बम पर अमेरिका की नजर है। तो क्या अपने दोस्त खामेनेई को बचाने के लिए किम जोंग भी युद्ध में उतर रहा है? अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, जिसका अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध में किम जोंग की एंट्री कितना बड़ा खतरा है, इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के साथ महायुद्ध छेड़ दिया है। ईरान एक तरफ, अमेरिका इजराइल दूसरी तरफ। गोले चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है, जिसका नाम है किम जोंग उन, जिसकी खामनेई से दोस्ती है और ट्रंप से इसकी बिल्कुल नहीं पटती है। नेतन्याहू से 36 का आंकड़ा है। इसी के बाद सवाल यह है कि अगर इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया के इस सनकी की एंट्री हो गई तो क्या होगा? अगर खामनेई को बचाने उत्तर कोरिया का किम आ गया तो क्या होगा? जिस एटम बम को लेकर अमेरिका ने खामनेई के घर पर मिसाइल दाग दी, जिस एटम बम की खातिर नेतन्याहू के फाइटर जेट्स ने ईरान पर बम बरसा दिए, उस उत्तर कोरिया के सनकी किंग के पास तो 50-50 एटम बम है। हर साल लगभग 6 से 12 और एटम बम बनाने की काबिलियत भी है। ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। किम जोंग चाहे तो इजराइल को भी अपनी मिसाइलों से उड़ा सकता है। दावा तो यहां तक है कि ईरान को एटमी ताकत बनाने में किम जोंग का ही हाथ है। ऐसे में किम जोंग अगर इस युद्ध में खामनेई के साथ आ गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि किम के सामने तो ट्रंप की जुबान भी नहीं खुलती। नेतन्याहू भी किम पर कुछ बोलने से परहेज करते हैं। नॉर्थ कोरिया के एटम बम पर एक्शन लेने की ट्रंप की भी हिम्मत नहीं होती। फिलहाल किम जोंग उन खामोश हैं, लेकिन अगर ईरान के साथ किम जोंग खड़े हो गए तो हालात बेहद खतरनाक बन सकते हैं, क्योंकि ये पूरी लड़ाई एटम बम पर है। किम जोंग को पता है अगर ईरान का एटम बम गया तो ट्रंप का मन बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रंप को उत्तर कोरिया के एटमी पावर से सबसे ज्यादा खतरा है। उसे पता है कि किम जोंग अनप्रिडिक्टेबल है, अनगाइडेड मिसाइल की तरह है, और एटम बम का ऐसे शख्स के हाथ में होना खतरे से खाली नहीं है। किम जोंग को भी इस बात का इल्म है कि उत्तर कोरिया के एटम बम पर भी आज नहीं तो कल ट्रंप सवाल उठा देगा। तो क्या किम जोंग ट्रंप को रोकने के लिए खामनेई को बचाने आने वाले हैं? इसकी आशंका क्यों बढ़ गई है? उसकी ठोस वजह भी है, क्योंकि उत्तर कोरिया में एक दूसरा खेल चल रहा है। किम जोंग अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं। बीपी और डायबिटीज को लेकर किम को अपनी मौत का डर सता रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वो मर गया तो नॉर्थ कोरिया का क्या होगा, उसकी एटमी पावर वाली दहशत का क्या होगा। अमेरिका तो नॉर्थ कोरिया को डरा कर खा जाएगा, इसीलिए वो नॉर्थ कोरिया के खौफ को कायम रखना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया के ब्लड लाइन में से ही अपने जैसी एक लाइन खींच देना चाहते हैं, और उस लाइन का नाम है किम जू ए।
किम जुए को किम जोंग अपनी कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब उत्तर कोरिया के 50 एटम बम का रिमोट किम जुए के हाथ में देने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए 13 साल की एक लड़की के हाथों में 50 एटम बम का रिमोट होगा तो क्या होगा, लेकिन किम जोंग उसे रेडी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसका हाथ इस राइफल के ट्रिगर पर है। किम जोंग अपनी बेटी को यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि टारगेट से चूकना नहीं है। अमेरिका, इजराइल जैसी ताकतें अगर डराएं तो उनके सामने झुकना नहीं। हिंदुस्तान में तो 18 साल के लड़के या लड़की को हथियार देना ही अलाउ नहीं है, लेकिन किम जोंग अपनी बेटी के हाथों में नॉर्थ कोरिया के एटम बम की पावर देने की तैयारी कर रहे हैं। किम जुए को किम जोंग अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे हैं। उसका संदेश 48 घंटे पहले प्योंगयांग में पार्टी वर्कर्स की 9वीं कांग्रेस में ही किम जोंग ने दे दिया था, जब किम जुए और किम जोंग एक तरह की जैकेट पहनकर आए थे। अमूमन उत्तर कोरिया के शासक अपने उत्तराधिकारी के लिए ऐसे ही प्रतीकों से संदेश देते हैं। ये बड़ी बात इसलिए भी है कि पूरे उत्तर कोरिया में किम जोंग के स्टाइल को कॉपी करने का हक किसी को नहीं है, किम जोंग की बीबी और बहन को भी नहीं। लेकिन कांग्रेस की परेड में जब किम जुए आई तो अपने पिता के अटायर में ही आई। और अब उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA ने राइफल की ट्रेनिंग वाली तस्वीरें जारी कर किम जोंग उनके बेटी को उत्तराधिकारी बनाने वाले संदेश को और भी पुख्ता कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे किम जोंग अपनी बेटी को राइफल ट्रेनिंग के गुर सिखा रहे हैं, कैसे टारगेट को अचीव करना है वो बता रहे हैं। किम जुए भी दूरबीन से टारगेट को देख रही हैं और फिर स्नाइपर राइफल से निशाना साध रही हैं। किम जोंग भी राइफल से निशाना साध रहे हैं। स्नाइपर राइफल से कितनी दूर पर और किसको किम जुए और किम जोंग ने निशाना लगाया, ये डिटेल नहीं आई है, लेकिन इन तस्वीरों ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता के फ्यूचर की तरफ इशारा जरूर कर दिया है। स्नाइपर राइफल के साथ फायरिंग रेंज में किम जोंग उन के साथ बीच में उनके खासम खास सीनियर अफसर वोन सोंग वोल हैं। सबके हाथों में स्नाइपर राइफल है। कोरियाई वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय समिति के मुख्यालय भवन में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें किम जोंग उन और किम जोंग ए नॉर्थ कोरिया के अफसरों को स्नाइपर राइफल गिफ्ट कर रहे हैं। सभी सीनियर अफसर राइफल पकड़े हुए हैं। किम जोंग उन और किम जोंग ए मैदान में चलकर आते हैं और उनके पीछे किम जोंग के अफसर स्नाइपर राइफल का बक्सा लिए हुए खड़े हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन के अपने सीनियर अफसरों को स्नाइपर राइफलें उपहार में देते हैं। दरअसल किम जोंग का अधिकारियों को स्नाइपर राइफल देना उनके ऊपर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। उत्तर कोरिया में ये परंपरा है कि नेता अपने पसंदीदा अधिकारियों को राइफल उपहार में देते हैं। 2020 में भी किम जोंग उनके कोरियाई युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर अपने सेना के अफसरों को बंदूकें उपहार में दी थी। 5 साल बाद एक बार फिर सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें किम जोंग उन ने अपनी ताकत दिखाई और उत्तर कोरिया को अपने सक्सेसर के तौर पर बेटी को प्रमोट करते दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर किम जोंग ऐसा सोच रहे हैं तो क्या उनकी बेटी नॉर्थ कोरिया के उसी खौफ को कायम रख पाएगी जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। अब तो हालात पूरी तरह से दुनिया के बदल गए हैं। ट्रंप को या कह लें अमेरिका को जिनके न्यूक्लियर वेपन से खतरा है वो उनको मिटा रहे हैं, जिसमें किम जोंग के दोस्त खामनेई भी हैं, जिन पर अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला किया है। इसलिए एक आशंका यह भी है कि अमेरिका को रोकने के लिए किम जोंग भी खामनेई के साथ उतर सकते हैं। उसकी वजह भी है, ईरान के खामनेई और किम जोंग के बीच पक्की दोस्ती है। ईरान इराक युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया ने ईरान का साथ दिया था। इस युद्ध के बाद ही नॉर्थ कोरिया ने ईरान को वेपन सप्लाई शुरू किया। तेल के बदले नॉर्थ कोरिया ईरान का दोस्त बन गया। कहा जाता है कि ईरान की सभी लिक्विड फ्यूल शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलें उत्तर कोरिया की मदद से बनी हैं। ईरान की शहाब 3 मिसाइल नॉर्थ कोरिया की नोडोंग मिसाइल की कॉपी है।
ईरान का खुर्रम शहर मिसाइल भी नॉर्थ कोरिया के मुसिडन मिसाइल की कॉपी बताया जाता है। ईरान का सेजिल मिसाइल नॉर्थ कोरिया के SKN-11 SLBM की कॉपी माना जाता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए साल 2003 से ही नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद कर रहा है। 2012 में दोनों देश टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अगस्त 2011 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें संकेत दिया गया था कि उत्तर कोरिया ने ईरान को अत्यधिक सटीकता के साथ परमाणु विस्फोटों का सिमुलेशन करने में सक्षम विशेष सॉफ्टवेयर बेचा था। किम जोंग को दोस्तों का दोस्त कहा जाता है। रूस और चीन के साथ किम जोंग हमेशा खड़े मिले हैं और किम जोंग की अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से ट्रंप भी डायरेक्ट किम जोंग के एटमी कार्यक्रम पर कमेंट करने से हिचकते हैं। और ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही कि किम जोंग ईरान अमेरिका की लड़ाई में खामनेई के साथ खड़े हो सकते हैं। याद कीजिए 2025 जून में जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो किम जोंग खुलकर ईरान के समर्थन में साथ खड़े मिले। इजराइल के अटैक को एक्ट ऑफ टेरर बता दिया था और इजराइल को कैंसर तक बता डाला था। ईरान और इजराइल में युद्ध उस वक्त थमा भी नहीं था, लेकिन किम जोंग ने उस दौरान पीले सागर में टेस्टिंग के तौर पर 10 मिसाइलें दाग दी। ये उस वक्त किया था जब साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान संयुक्त हवाई अभ्यास कर रहे थे। एक साल बाद फिर 9 से 19 मार्च तक फ्रीडम शील्ड नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका करने जा रहे हैं। और एक बार फिर से इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, लेकिन इस बार अमेरिका ने भी खुलकर ईरान पर मिसाइलें बरसाई हैं। हालात बिल्कुल साल भर पहले वाले बन गए हैं, लेकिन किम चेतावनी दे चुके हैं कि वो ईरान नहीं है। यदि उनके उत्तर कोरिया की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हुई, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई खतरा हुआ, तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से मिटाने की ताकत रखता है और उनका साथ देने वालों को भी सबक सिखाने का मादा रखता है। किम ने यह बयान सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक के अंतिम दिन दिया था, जिसमें उसकी तरफ नजर उठाने वालों को उसने आगाह कर दिया था, खास तौर से अमेरिका को कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए कमर कस चुके हैं। अमेरिका के साथ संबंध कैसा होगा ये वॉशिंगटन पर निर्भर करता है। उत्तर कोरिया ने दुनिया में अपनी ताकत असाधारण रूप से बढ़ा ली है। उत्तर कोरिया ने अगले 5 साल की पॉलिसी और टारगेट तय कर लिए हैं। अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के वर्तमान परमाणु स्टेटस को स्वीकार करता है, उत्तर कोरिया से दुश्मन वाली नीति वापस लेता है, तभी रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन क्या दुनिया को डराने वाला अमेरिका ऐसा करेगा? क्योंकि जिस साउथ कोरिया और अमेरिका की डिफेंस एक्सरसाइज को लेकर किम जोंग ने चेताया है, उस पर अमेरिका के जवाब ने किम को और भी भड़का दिया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियारों WMDs को रोकना है, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया के बारे में आपके प्रश्न के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पारस्परिक रक्षा संधि में किसी भी शत्रु का नाम नहीं लिया गया। हम यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों ही किसी भी शत्रु से दक्षिण कोरिया की रक्षा कर सकें। अमेरिका को भी ये पता है कि किम जोंग क्या है। ट्रंप सारी दुनिया को धमकाते हैं, लेकिन किम के सामने जुबान खोलने से घबराते हैं, क्योंकि किम जोंग न किसी की सुनते हैं और न किसी का प्रेशर लेते हैं। इसीलिए अमेरिका भी किम से डरता है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास की वजह दक्षिण कोरिया की दुश्मनों से सुरक्षा बता रहा है। तो दक्षिण कोरिया का दुश्मन है कौन? दुनिया जानती है कि सियोल और प्योंगयांग में 36 का आंकड़ा है। इसीलिए इस सैन्य अभ्यास पर सन की किम ने सीधे साउथ कोरिया को समझा दिया है। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है और धमकी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया कुछ करता है तो उत्तर कोरिया पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसा जवाब देगा कि दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिटा देगा। मतलब साफ है कि किम एटम बम चला देगा। हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग की तरफ से उत्तर कोरिया के साथ संबंधों में सुधार की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि किम वही करता है जो वो चाहता है और किम जोंग को पता है उसकी असली ताकत उसके न्यूक्लियर वेपन है, जिस पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नजर है। ऐसे में वो अपनी परमाणु शक्ति की कीमत पर कुछ भी समझौता नहीं करेगा। लेकिन ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद फिर से एटम पावर को लेकर किम जोंग सतर्क हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपने दोस्त खामनेई के साथ अमेरिका के खिलाफ फ्रंट खोलेंगे?
अगर किम ऐसा करते हैं तो महायुद्ध का खतरा बढ़ना तय है।